कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले पढ़ते हैं मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। मेटल क्या होता है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जिसके पास प्रॉपर्टी होती है लूजिंग की, ठीक है। नॉन मेटल क्या होता है, जिसके पास प्रॉपर्टी होती है गेनिंग की और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उसे हम कहते हैं नॉन मेटल। ये तो वो मेटल एंड नॉन मेटल। अगर हम सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल चैप्टर की बात करें तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात आती है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों की बात करेंगे, ठीक है। मेटल क्या होता है, जो जिसके पास ये तो हमने देख लिया था मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। अब प्रॉपर्टी की उसकी बात करें फिजिकल, तो सबसे पहले आता है फिजिकल प्रॉपर्टी में मेटल इज अ लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, जिसके पास शाइनीनेस हो, ठीक है। नॉन मेटल आर नॉट नॉन लस्ट्रस एक्सेप्ट डायमंड, क्योंकि जो डायमंड होता है वो नॉन मेटल होता है पर उसके पास प्रॉपर्टी होती है लस्ट्रस, इसलिए इसे एक्सपेक्शन में लेते हैं, ठीक है। दूसरा आता है हमारा, कहते हैं मेटल्स आर डक्टाइल एंड नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल। मेटल आर सोनरस, नॉन मेटल आर नॉन सोनरस। मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट Na plus K plus Li. Metals are solid except Na, K, Li। मतलब सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इन सबको छोड़ के सारे मेटल सॉलिड होते हैं। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, उसके बाद हम डक्टाइल क्या होता है, ठीक है। जब भी हम किसी मेटल को पीट के तोड़ के उसको एक थिन वायर में कन्वर्ट करते हैं, उसका मतलब होता है डक्टाइल, ठीक है। अगर कोई भी मेटल को अगर कहते हैं उसको थिन मार पीट मतलब तोड़ ताड़ कर अगर उसको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो एक मेटल कहलाता है, अगर उसको नहीं कर सकते तो वो नॉन मेटल कहलाता है। ये मतलब होता है डक्टाइल का, ठीक है। और दूसरा हमने बोला था मेटल आर सोनरस। जब भी किसी मेटल को हम कहते हैं बजाते हैं, अगर उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है मतलब वो मेटल है, अगर उसमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो मतलब वो नॉन मेटल है, ठीक है। अगर मेटलर्जी की बात करें तो इसका मतलब होता है कि किसी भी मेटल को अगर हम उसे जब मार कर थिन शीट में कन्वर्ट कर दे, एक शीट में कन्वर्ट कर दे, उसका मतलब होता है मेटल्स आर मेटल हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटलर्जी। एंड अगर नहीं कर सकते उसको शीट में कन्वर्ट तो वो नॉन मेटल्स होते हैं और उनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। एक बार हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं टॉपिक में। देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग क्लियर करते हैं, इस तरह से नहीं है, थोड़ा सा हम लोग ऐड करते हैं इस में। अगर मान लो मेटल के बारे में बात करते हैं तो अगर हम डक्टाइल का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई मेटल जिसको पीटने के बाद पतली सी वायर बन सकते, क्या बन सकता है, वायर, ठीक है। उन चीजों को लेकर हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देखना। अगर कोई पूछेगा कि डक्टाइल क्या होता है तो डक्टाइल क्या होता है, डक्टाइल मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है जिस प्रॉपर्टी के जरिए क्या करते हैं हम उस मेटल को जब हम पीटते हैं तो पीटने के बाद क्या होता है, पतली सी वायर बन जाता है। और जो सबसे जो बेस्ट डक्टाइल होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्ड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर तक वायर आप बना सकते हो। तो अगर कोई आपसे पूछे कि डक्टाइल सबसे ज्यादा हाई किस्म होता है तो क्या होता है, आप गोल्ड में बोलोगे। क्लियर है, आराम से बोलना है, बेफिक्र, जल्दीबाजी नहीं करना है ताकि बच्चों को भी समझ में आए, ताकि आपको भी क्लियर हो, ठीक है। डक्टाइल हम समझ में आए तो पूछेगा सोनरस, सोनरस का मतलब क्या होता है, साउंड। हम अगर हम ये कोई बोले कि नहीं अगर आवाज नहीं आएगा तो साउंड नहीं आएगा, तो हम पोटेशियम को पीटेंगे तो कितना आवाज आएगा। आपने नकली सुना ना, आपने 3 चीज सुना, नकली याद करने का हमने बताया था, शॉर्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, 3 चीज है ना। या हम उसको लिप्स बोलते थे, क्या बोलते थे, लिप्स। याद करने का तरीका था कि भाई मेटल है लेकिन वो क्या होता है कि वो सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाता, तो उसका नाम याद, जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, एक ऐसा मेटल जिसको आप आसानी से चाकू से कट कर सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिप्स बोलते हैं या नकली बोलते हैं। एक बार देना, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, या तो हम उसको क्या बोलते हैं, लिप्स बोलते हैं, या तो हम लोग क्या बोलते हैं, नकली बोलते हैं। तो नकली मतलब क्या होता है बेटा, नकली, समझते हैं इसका मतलब क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये 3 चीज जो होते हैं जो आपका क्या है, मेटल होने के बाद में जिसको आप चाकू से आसानी से क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब मेटल की आपने क्या देखा, फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या देखा, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, और नॉन मेटल की आपने फिजिकल प्रॉपर्टी देखा। जैसे कि हमने क्या बोला कि मेटल गुड कंडक्टर होता है तो नॉन मेटल क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो आपने अभी तक हमने क्या पढ़ा, मेटल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा, जहां तक कि आप सबको क्या आ गया, हम समझ में आ गए। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। क्या बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी।
अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्साइड बनाता है। फॉर एग्जांपल Cu प्लस O मिलके बनाता है CO। ठीक है, जब जब कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो CO2 बनाता है, CaO बनाता है। क्या बनाता है आपका? CO। समझ लो CO क्या होता है? बताओ CO मतलब क्या होता है? CaO। CO मतलब कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अगर ऑक्सीजन को हम नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे क्या बनेगा आपका? वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। नॉन मेटल के साथ करेंगे तो मेटल रिएक्ट नहीं करेगा, एसिडिक नेचर होता है। तो क्या होता है इसका नेचर? क्या होता है? एसिडिक होता है। इसका क्या होता है? एसिडिक नेचर होता है। सबसे पहला बात आप देखो, नॉन मेटल को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो नॉन मेटल प्लस ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? नॉन मेटल प्लस क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। समझ में? अब आगे हम बात करते हैं, टॉपिक पे हम लोग मूव करते हैं। मेन टॉपिक हम लोग मूव करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल की केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताएंगे। क्या पढ़ेंगे? केमिकल। अब आपको ये केमिकल रिएक्शन से बताएंगे, ठीक। जैसा कि सबसे पहले हम प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की बात करें तो पहला केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में आता है, जब मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। फॉर एग्जांपल हमने लिया है Cu प्लस O2 मिलकर बनाता है क्या? CO मतलब मेटल ऑक्साइड, मतलब कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो बनाया गया कॉपर ऑक्साइड। तो ये क्या हमारा पहली प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है कि हम जब मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। अब इसके साथ हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, जब मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी की मेटल की बात करें तो जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसा कि इसमें एग्जांपल हमने क्या लिखा है? Mg का मतलब मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या सेकंड रिएक्शन हमारी मेटल की किसके साथ? वाटर के साथ। ठीक है, अब हम देखेंगे मेटल जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मेटल जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होते हैं। देखो, जब हम मेटल को कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट एनर्जी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में हमने लिया पोटेशियम का। जब पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मतलब क्या बना? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी। हीट एनर्जी यहाँ पर क्यों बनी है? हीट एनर्जी इसलिए यहाँ पर बनी है क्योंकि ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। हाईली रिएक्टिव जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कहते हैं हीट एनर्जी भी रिलीज करते हैं। ऐसे हमने सोडियम के साथ देखा, हम जानते हैं कि कहते हैं पोटेशियम एंड सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। ऐसे जब सोडियम के साथ रिएक्ट वाटर को तो क्या बनाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी। अभी हमने समझ लिया हीट एनर्जी क्यों निकलती है, क्योंकि ये जब हाईली रिएक्टिव मेटल्स जब भी इसकी किसी के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब दूसरा आता है जब मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अब देख रहे हैं हम कि मेटल जब हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। जब मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यहाँ पर हीट इसलिए नहीं रिलीज होती है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स नहीं है, जितना पोटेशियम और कैल्शियम, पोटेशियम एंड सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो जब कैल्शियम रिएक्ट करते हैं हॉट वाटर के साथ तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी में एक और एग्जांपल हम लेते हैं तो मैग्नीशियम का लेते हैं। मैग्नीशियम को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये एग्जांपल हमारा किस चीज की प्रॉपर्टी है? जब मेटल रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ तो क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं जब मेटल ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जब रिएक्ट करता है स्टीम के साथ तो क्या होता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल हम लेते हैं एल्यूमिनियम का, क्योंकि बाकी सारे मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं इसलिए वो उनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। जो एल्यूमिनियम होता है वो इन सबसे लेस रिएक्टिव मेटल होता है इसलिए उसके साथ वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। जब मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसा कि हमने एल्यूमिनियम को लिया एग्जांपल, एल्यूमिनियम को जो स्टीम के साथ रिएक्ट, स्टीम क्या होता है? एक वाटरी का फॉर्म होता है तो इसको हम वाटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब उसके साथ रिएक्ट करवाया तो क्या हमने? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यही पे खत्म होता है। अब दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होता है ऑकरेंस ऑफ मेटल। चलो अब ये भी पढ़ते हैं। इसमें 4 चीज आती है। ठीक है, मेटलर्जी, और गैंज पार्टिकल, मिनरल। ठीक है, एक एक करके 30 सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है मेटलर्जी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? मेटलर्जी की। मेटलर्जी
मेटलर्जी का मतलब होता है हम किसी भी मेटल को देखते हैं, वहां से लेकर किसी भी मेटल को प्योर करते हैं, वहां तक की प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, द अट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। हम थे ओर पर। ओर का मतलब क्या है? ओर इज प्योर मेटल इन विच 100% इज अ 90% प्योरिटीज, 10% इम्प्योरिटीज, दैट इज ओर। हमने अभी हम बोल रहे थे कुछ और होते हैं, तो कुछ और का हम नाम पढ़ लेते हैं, जैसे सीने बार। सीने बार किसका और होता है? मरकरी का और होता है, ठीक है। ब्यूस्टिक, ब्यूस्टिक किसका और होता है? एल्युमिनियम का और होता है। और जो हेमेटाइट होता है वो आयरन का और होता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे और होते हैं, लेकिन हमने कुछ और के नाम जाने के भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब तीसरा पढ़ते हैं गैंज पार्टिकल। गैंज पार्टिकल ये जस्ट अपोजिट किसका होता है? कहते हैं और का, जिसमें 100% में से 90% तो इम्प्योरिटीज होती है, लेकिन 10% प्योरिटीज होती है। मतलब कुछ पार्टिकल्स, कुछ चीजें प्योर होती है, बाकी सब इम्प्योर होता है। इसमें ये होता है हमारा गैंज पार्टिकल। और मिनरल क्या होता है? जो भी हम नेचुरली टेक करते हैं, जैसे जो अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं, उन सबको हम कहते हैं मिनरल्स, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, हाईली रिएक्टिव में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। हाईली रिएक्टिव जो भी मेटल होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, इनको हम क्या कैसे रिफाइन करते हैं? थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब इसके किसी भी सॉल्यूशन में लेके रिफाइन कर सकते हैं, इसलिए सब इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस। मिडल रिएक्टिव में दो चीज होती है, एक कार्बोनेट और एक सल्फाइड, ठीक है। कार्बोनेट में क्या होता है? कैंसिलेशन। और सल्फाइड में क्या होता है? रोस्टिंग। फिर इन दोनों का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है। फिर ऑक्सीडेशन करवाने के बाद हम इसको रिफाइनिंग करते हैं कि और ज्यादा प्यूरिफाई हो और हमें प्योर पूरा मेटल मिले। फिर हम ये हमें प्योर मेटल के रूप में मिलता है। इसमें दो टर्म्स जो है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन भी आता है, ठीक है। तो इन दोनों में हम डिफरेंशिएट बिटवीन भी समझ लेते हैं, ठीक है। कैल्सिनेशन का मतलब होता है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में किसी भी मेटल को प्यूरिफाई किया जाए, और रोस्टिंग का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये किस चीज का और होता है? कार्बोनेट का। और इसके बारे में बात करें तो किस चीज का और होता है? रोस्टिंग, सल्फाइड का, ठीक है। और अगर दूसरी चीज की बात करें तो हम कहते हैं ये इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। जब भी रिएक्शन किसी भी जिंक कार्बोनेट एक मेटल है, ठीक है, अगर हम उसको हीट करेंगे तो हमें मिलेगा ZnO प्लस CO2। तो जब भी इसको हम हीट करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। और इसको जब भी हम हीट करते हैं, जैसे कि ZnS को रिएक्ट करवाते हैं O2 के साथ, तो क्या मिलता है? ZnO प्लस SO2। तो इसको जब भी हम रिएक्ट करवाएंगे किसी भी मेटल के साथ, हीट करेंगे, तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। तो एक और डिफरेंस हो गया कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा मिलता है और इसमें हमेशा हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है, ठीक है। और फिर आता है हमारा, ये हमने पढ़ लिया कि ये मिडल रिएक्टिव होता है। और लोअर रिएक्टिव में क्या किया जाता है? रोस्टिंग की जाती है, ठीक है। रोस्टिंग की जाती है। फिर इसमें भी ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल किया जाता है। ठीक है, लोअर रिएक्टिव की बात करें तो लोअर रिएक्टिव में क्या किया जाता है? इसमें सल्फाइड ओर होता है, उसकी रोस्टिंग की जाती है, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल किया जाता है, फिर रिफाइनिंग करते हैं, फिर मेटल मिलता है, फिर प्योर मेटल हमें मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इसलिए किया जाता है, किसी भी ओर को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो हम उसे इजीली एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो अब उसको भी एक एक करके लिख लिख के समझिए।
स्ट्रीम। सबसे पहले रो रिएक्टिव में बात करें तो हम ले सकते हैं इसमें मरकरी का ओर HgS मतलब सीने बार, ठीक है। जब इसको रिएक्ट करवाते हैं O2 से तो ये बनाता है HgO प्लस SO2। हमने भी बताया था जब भी क्या कहते हैं किसी भी मेटल को रोस्टिंग की जाती है तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलता है, इसलिए यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिली है, ठीक है। और ये लो रिएक्टिव मेटल हम जानते हैं कि रिएक्टिव सीरीज में जो मरकरी होता है बहुत लो रिएक्टिव मेटल होता है, इसलिए हम लो रिएक्टिव में इसका एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। HgS को जब भी O2 के साथ रिएक्ट करते हैं HgO प्लस SO2 गैस मिलता है, ठीक है। मिडल रिएक्टिव में अगर हम बात करें तो जिंक का एग्जांपल ले सकते हैं। ZnS को जब O2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है ZnO प्लस SO2 गैस, ठीक है। और हम इन सबको ऑक्सीजन के साथ ही क्यों रिएक्ट करवा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। क्यों करवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि किसी भी मेटल को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही इजीली उसे एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, मतलब बहुत जल्दी रिफाइनिंग उसकी हो सकती है, इसलिए हम कहते हैं उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तीसरा, हाईली रिएक्टिव मेटल में ये वाला चीजें नहीं होती है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। इसमें एग्जाम्पल है, इसमें थर्माइट रिएक्शन होता है, थर्माइट रिएक्शन। इसमें क्या होता है Fe2O3 को जब Al2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं मतलब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो मिलता है Al2O3 प्लस Fe प्लस हीट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ना जो आयरन से ज्यादा एल्यूमिनियम रिएक्टिव मेटल होता है, जब इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये इसको डिस्प्लेस कर देता है और ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर लेता है और बना लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन बाहर निकल जाता है और हीट मिलता है हमें बहुत। इसको हम एक और नाम पे इसके डेफिनेशन में कह सकते हैं कि बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें बहुत सारी हीट रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। और तीसरा, इसको यूज किया जाता है रेलवे ट्रक्स की ज्वाइनिंग के लिए। रेलवे ट्रक्स जानते हैं जहां पर रेलवे चलता है, ठीक है, उसके ट्रक्स की ज्वाइनिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं इस रिएक्शन का, ठीक है। और फिर उसके बाद हम बोल रहे थे कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ये तीसरा लास्ट होता है जिसमें हमें प्योर एग्जिट मेटल मिल जाता है, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल अगर हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चले तो उसमें कॉपर का रिफाइनिंग दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम कॉपर का रिफाइनिंग पढ़ेंगे, ठीक है, कॉपर की रिफाइनिंग। इसमें सबसे मेन चीज होती है जब भी हम किसी मेटल को रिफाइन कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले उसी चीज का सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको लिखते हैं फिर समझाएंगे अच्छे से, ठीक है। और है अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर को इन्होंने क्या किया है, दो पार्टों में डिवाइड करके बताया। सबसे पहले इसमें तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ रहे हैं ओर होता क्या है, ठीक है। अब कोई भी आपके पास जो मेटल मिला, चाहे आयरन मिला है, चाहे कॉपर मिला है, ठीक है, चाहे स्टील है आपके पास, सोना है, चांदी है, कोई भी अगर आपके पास मेटल मिला तो क्या वो मेटल हमें डायरेक्ट मिला है? नहीं। उस मेटल को पाने के लिए हम कुछ प्रोसेस करते हैं, क्या कहते हैं, कुछ प्रोसेस अपनाते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन सब क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसने आपको बताया था कि आयरन का ओर अलग होते हैं, कॉपर का ओर अलग होते हैं, एजी का ओर अलग होते हैं, तो हर चीज का अपना अपना क्या होता है, खुद का क्या होता है, कुछ ओर होते हैं और उस ओर के जरिए से क्या करते हैं हम लोग, मेटल को हम लोग रिफाइनिंग करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसको रिफाइनिंग करने के लिए इन्होंने तीन चीज का यूज किया था। सबसे पहले हाईली रिएक्टिव, मिडल और लो। क्या बात करते हैं, हाईली, मिडल और लो। तो हाईली रिएक्टिव करने के जो तरीका इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, उसके बाद इन्होंने क्या पाया था, मेटल पाया था। मिडल में क्या था कि सब मिडल को जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो पेपर होते हैं उस मैक्सिमम पेपर में आपको पूछेंगे मिडल रिएक्टिव के बारे में पूछेंगे, क्योंकि बच्चे को कार्बोनेट के बारे में बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होते हैं। तो आप मिडल रिएक्टिव को अच्छे से घर पे जाके एक बार देखें, वीडियो भी देखें, कोई दिक्कत है 2 बार 3 बार 4 बार करके पूछें, ताकि कहीं भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, ठीक है। तब तक हम क्या करते हैं, कुछ बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जब तक बच्चे लिख रही है। एक बार स्टूडेंट की तरफ आप कैमरा मूव कर दीजिए। चलिए सबसे पहले हम सोनम की बात करेंगे। सोनम, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बताओ मुझे, रिएक्टिविटी सीरीज बताइए। रिएक्टिविटी सीरीज में पहले हाईली रिएक्टिव एलिमेंट आता है, उसके बाद मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट आता है और उसके बाद लोअर रिएक्टिव एलिमेंट आता है। हाईली रिएक्टिव में पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया और सोडियम हो गया, और मिडिल रिएक्टिव में जिंक हो गया, आयरन हो गया,
कॉपर हो गया। ठीक है। और अब बैठ जाओ, आप थे जाना बेटा। सिमरन, सिमरन मुझे बताएगा और क्या होता है बेटा, व्हाट इज और? सर और एक मिनरल की फॉर्म में होता है जो कि हमें अर्थ क्रस्ट से नेचुरली अकर्स होता है। जो हमारा अर्थ क्रस्ट पे और होता है वो 0.2% होता है और एटमॉस्फेयर में 0.3%। वेरी गुड, एक बार लड़की की तारीफ कर दीजिए। ठीक है, अब इधर मूव कर लीजिए कैमरा। तनिष्का खड़ी हो जाएगी बेटा, तनिष्का खड़ी हो जाना। तनिष्का हिंदी मीडियम से बच्ची है, ठीक है बेटा। ये जो चैप्टर पढ़ा रहे चैप्टर का नाम क्या है? धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु, सही बात है, ठीक है। तो आप बताओ कितने धातु होते हैं? आपने पढ़ा था, मैंने बताया शुरुआत में बताया था लेक्चर में कि मेटल कितने होते हैं? 90 प्लस मेटल होते हैं। गुड, बैठ जाइए, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं शिवा। शिवा खड़ा हो जाओ। शिवा खड़ा हो गई क्या? आप देखो शिवा, अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल की, किसकी बात करते हैं हम लोग? नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल कितना होता है बेटा? कितने होते हैं नॉन मेटल? 20 प्लस 22 प्लस होते हैं या 20 प्लस, समझ में? और अगर मेटलाइट पूछेगा कितने प्लस होते हैं बताओ जल्दी बेटा। 6 प्लस, समझ में आ रहा? तो आपने ये चीज समझ में आएगी। अगर नॉन मेटल की बात करेंगे तो 22 प्लस होता है और मेटलाइट की अगर हम बात करेंगे कितने प्लस होता है? 6 प्लस होता है। जैसा कि हम बोल रहे थे कि अकॉर्डिंग टू अगर हम चले कहते हैं एनसीईआरटी, तो इसमें रिफाइनिंग ऑफ कॉपर दे रखा है, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर हमने बताया था कि जब भी हम किसी मेटल को रिफाइन करते हैं तो उसी का सॉल्ट सोल्यूशन हम लेते हैं। तो इसमें हमने सॉल्ट सोल्यूशन किस चीज का लिया है? कॉपर सल्फेट का, क्योंकि हम किसका रिफाइनिंग कर रहे हैं? कॉपर का, ठीक है। इसमें दो चीज को हम दो रॉड्स लेते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, ठीक है। जो एनोड होता है उस पे हम इम्प्योर मेटल ऑफ द कॉपर लेते हैं, ठीक है। और जो वो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। जो कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और इस पे हम प्योर मेटल ऑफ द कॉपर लेते हैं। इसमें प्योर मेटल ऑफ द कॉपर लेते हैं, ठीक है। जब इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है? एनोड में जो कहते हैं जो इम्प्योर मेटल होते हैं वो कहते हैं प्योरीफाई होके कहाँ चले जाते हैं? कैथोड पे। वो अपने पार्टिकल्स को डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद समटाइम्स कुछ मेटल्स होते हैं जो इम्प्योरिटीज उसमें रही जाती है, वो एनोड मड, जहां पर एनोड होता है उसके साइड में कुछ कचड़े होते हैं, वो जाके लास्ट में एनोड मड में जमा हो जाते हैं, ठीक है। फिर सम टाइम्स के बाद, कुछ देर के बाद, जो एनोड होता है उसके ऊपर से तो इम्प्योर मेटल्स चले गए, तो इसलिए वो थिन हो जाता है और जो कैथोड हो जाता है वो थिक हो जाता है कि उसके पास सारे प्योर मेटल हो जाते हैं प्यूरिफाई होने के बाद। अगर उसका हम उसकी डायग्राम की बात करें तो ये ना कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है ये, ठीक है, जो कि ब्लू कलर का होता है। और कहते हैं इसमें दो मेटल्स है, एक एनोड एक कैथोड, ठीक है। एनोड पे हमने क्या लिया था? इम्प्योर मेटल ऑफ द कॉपर। कैथोड पे क्या लिया? प्योर मेटल ऑफ द कॉपर। जब इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कहते हैं जो इम्प्योर मेटल ऑफ द कॉपर होता है वो कैथोड पे जाके जमा हो जाता है, ठीक है। इसके पास जाके जमा हो जाता है और वो प्यूरिफाई हुआ वो मेटल होता है, हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो आपने आज की जो वीडियो आपने देखा था, इस वीडियो में हमने मेटल एंड नॉन मेटल इस चैप्टर को बहुत तरीके से हमने क्या किया? कवर किया। लाइव क्लास है, सारे बच्चे आ रखे हैं क्लासेस में, तो बच्चे के साथ अब हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जब हम पढ़ाए गए टॉपिक को कितने आपने परसेंट कैच किया। ऑलमोस्ट बच्चे को चैप्टर आते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि जो चैप्टर पढ़ाया गया वो 10th क्लास के स्टूडेंट से ही पढ़ाया गया। तो आप फीडबैक देख सकते हैं कि हमके कैंपस के बेनिफिट क्या है कि 10th क्लास के बच्चे 10th क्लास के हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर है। कल और भी बच्चियां हैं जो बच्चे चैप्टर 4 आपको पढ़ाएंगे और 2-3 बच्चे हैं जो आपको बायो के हर एक पार्ट को कवर करेंगे। देन कुछ बच्चे ऐसे जो फिजिक्स के पार्ट कवर करेंगे। तो 1-on-1 टॉपिक हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे। फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, मैथ्स की, हर एक टॉपिक को हम क्लास में भी कवर करेंगे। और साथ साथ आप भी अगर चाहते हैं, कोई भी बच्चे कोई डाउट लग रहा है तब पूछिए। किसी बच्चे को पेपर के टाइम पे हम क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, अगर किसी बच्चे को लग रहा है कोई दिक्कत, आप मुझे मैसेज कीजिए। हम गारंटी दिला रहे हैं कि जितना टाइम बचा है इस टाइम आपको हम सारे टॉपिक को कवर करते हैं। चलिए हम एक एक बच्चे से क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। कैमरे बच्चे की तरफ मूव कीजिए। सबसे मुझे आप ये मुझे बताइए कि मेटलर्जी का 3 स्टेप क्या है? मेटलर्जी का 3 स्टेप है। पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, तीसरा रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जिससे कि हमें प्योर मेटल हम उससे गेन कर प्योर मेटल हमें मिल जाता है। ठीक है, तारीफ। गुड। अब आएगी सिमरन। सिमरन आप मुझे बताइए, क्या हमें डायरेक्ट मेटल प्राप्त कर सकते हैं? डायरेक्ट मेटल हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि उसके
पास बहुत सारे ऐसे गैंग पार्टिकल्स होते हैं जो कि इम्प्योर होते हैं, उसके लिए हमें कंसंट्रेशन ऑफ ओर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। और अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग स्टेप्स होते हैं। जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके लिए कैल्सिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो लो रिएक्टिव होते हैं उनके लिए सल्फाइड की ज़रूरत गुड। लस्टर का मतलब बताइए मुझे क्या होता है? लस्टर मतलब चमकना है। जैसे कि कोई भी मेटल्स है वो चमकता है। जैसे हम मेटल में वो गोल्ड ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, ये सारे मेटल्स हैं वो जो कि चमकते हैं। और ठीक है, बैठ जैसे